तमाम तारीफ़ें रब्बुल मुरसलीन के लिए और दरूद व सलाम ख़त्मुल मुरसलीन के लिए। आशिकान हुस्न फ़ितरत की खिदमत में बर्फ़ानी सलाम। आइए आपको लिए चलते हैं आइस एज के पहले दौर में। दिसंबर की यख बस्ता रात में 4 घंटे का सफ़र करके 4 बजे हम जिस बर्फ़ की सल्तनत में पहुँचे हैं, इसका नाम है मलका कौसार यानी मरी। उबले हुए अंडे और गरम गरम चाय जीने का सहारा बनी हुई है। नमाज फ़ज्र अदा की है और सूरज की पहली किरण के साथ अंधेरे की चादर तो छट गई, लेकिन बर्फ़ की चादर ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ है। सतह समंदर से 7500 फुट की बुलंदी पर वाक़ मरी पंजाब का सबसे बुलंद और तफरीही मुकाम। कभी तो ये गर्मियों में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हुआ करता था, मगर अब सर्दियों में ये हाल है कि तमाम होटल बुक हैं और लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सोए हुए हैं। मगर ये वक्त सोने का नहीं है, बल्कि ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने का है। बर्फ़ की इस खूबसूरत चादर में अगर अपने आप को आप ठिठरता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप को लपेटिए ख़याल यार की चादर में और चलिए निकलते हैं खूबसूरत नज़ारों की सैर में। समझिए कि आप आइस एज के दूसरे दौर में से गुज़र रहे हैं। सड़क पर जमी बर्फ़ की बारीक तह गाड़ी ड्राइव करने के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इंतहाई पुरसुकून होकर पहले गियर में हल्की सी रेस के साथ अगर आप गाड़ी चला सकते हैं और गाड़ी को झटके भी ना लगने दें, तो आप गाड़ी यहाँ चलाने में कामयाब होंगे। बर्फ़ पर गाड़ी चलाने के असूल और एहतियाती तदाबीर के लिए अलहदा से एक वीडियो किसी वक्त बनाई जाएगी। अभी तो इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों कि जिनको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए, गोया कि ये दरख्त हमारे ही इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। तो आइए थोड़ी देर रुक कर इनसे दुआ सलाम करते हैं। मेरे ऊपर से जा रहे भाई। लाओ 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 तो लाओ। ये जो आप बर्फ़ के ढेर देख रहे हैं, ये तकरीबन 3-4 फुट तक बर्फ़ की तह लगी हुई है। और लीजिए जनाब, ये गाड़ी आपको ले जा रही है अयूबिया की तरफ। हमारी तो यहीं बस हुई हुई है। इतने ख़तरनाक इलाके में लोग पता नहीं किस तरह से जाएंगे। यूँ तो मरी पहुंचने के लिए कई रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता मरी का पुराना रास्ता बजरिया जीटी रोड है। आप एक्सप्रेस वे से भी मरी पहुंच सकते हैं, मगर एहतियात कीजिए कि ये रास्ता बहुत खुला होने की वजह से एक्सीडेंट के ख़तरात भी ज़्यादा हो जाते हैं तेज़ रफ्तारी की वजह से, और तेज़ रफ्तारी की वजह से चालान भी जगह जगह पे होते हैं। वैसे तो आप बजरिया, एबटाबाद, नथिया गली भी मरी पहुंच सकते हैं। एक रास्ता वाया सिमली डैम भी पहुंचता है। एक ख़ूबसूरत मगर ख़तरनाक यानी 4x4 ट्रैक दामन को से भी आपको मरी तक पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको पीर सहावा रोड पे आगे जाना होगा। हम एक दफ़ा अंगूरी रोड से मरी पहुंचे थे। सिंगल रास्ता था, लेकिन इंतहाई ख़ूबसूरत था और ट्रैफिक का रश भी नहीं था। रास्ते में ऐसे ख़ूबसूरत मुकाम आए थे कि हमें जगह जगह रुकना पड़ा। एक आप भी मुलाहिज़ा कीजिए।
चलिए जी, आपको वापस लिए चलते हैं मरी। माल रोड से होते हुए GPO तक पहुंचते हैं। माल रोड पर हर कदम उमंगों भरा होता है, आपको आगे की तरफ ले जाता हुआ और ऊपर की तरफ ले जाता हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या ख़ूबसूरत नज़ारे हैं, क्या दिल फरेब मनाजिर हैं, और दुनिया की तकरीबन हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। होटल इंतहाई ख़ूबसूरत। GPO की सीढ़ियों पर बैठकर नज़ारे लेने का अपना लुत्फ़ है। मगर चलिए आगे चलते हैं, और ख़ूबसूरत नज़ारे हमें पुकार रहे हैं। GPO और माल रोड के करीब और माल रोड पर जितने भी होटल हैं बहुत महंगे हैं। जितना आप GPO से दूर हटते जाएंगे या माल रोड से आप दूर हटते जाएंगे, उतना ही आपको सस्ते होटल मिलेंगे। मगर सर्दियों में मैं यहाँ होटल में रहने का कायल नहीं हूँ। जिस तरह से आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज के वक्त आप यहाँ पहुँच गए थे, तो उस वक्त से आप फ़ितरत के मज़ाहिर से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू करें। दोपहर का खाना खाएं, मज़ीद घूमें फिरें और असर के वक्त तक यहाँ से निकल आएँ। अदरवाइज़ आपकी जो ये सैर की रहमत है, ये ज़हमत में बदल जाएगी, क्योंकि हम इन इलाक़ों के बासी नहीं हैं और माइनस सेंटीग्रेड की दर्जा हरारत को बर्दाश्त करना हमारे लिए तकरीबन मुश्किल होता है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि मुख्तलिफ़ होटल के झंझट से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सुबह नमाज के वक्त पहुँचें और असर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल जाएं। नज़ारे तो दिन के वक्त ही करने हैं, रात को कौन सा आपने यहाँ पे तीर मार लेने हैं, और अगर मारने भी हैं तो वो घर आके मार लें। आइए सैर के लुत्फ़ को दोबाला करते हैं मज़ीद कुछ वीडियोज़ के साथ। इन मंचलों को देखकर अपना भी दिल मचल रहा है। दिल तो बच्चा ही है ना जी, तो दिल कर रहा है कि हम ख़ुद भी यहाँ स्लाइड लेके देखते हैं। तो आइए तजुर्बा करते हैं स्लाइड लेने का लुत्फ़ कैसा रहता है। ओहो, हम तो फिसलने से पहले ही फिसल गए। तो चलो आगे चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है। वूश, वाओ, व्हाट अ फनी। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा तो किसी और मौके के लिए था, लेकिन मुझे इस वक्त इससे ज़्यादा फ़िट जगह कोई नहीं महसूस हो रही। आप ख़ुद देख के बताइए क्या मैंने इंसाफ नहीं किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इतनी खूबसूरत वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके फ़रीज़ा इंसानी में शामिल है। इस फ़र्ज़ को कर्ज़ न रहने दें और अभी अदा कर dीजिए। आने वाली किसी दिलचस्प और मुफीद वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।